अजीज़ान मिल्लत, दुनिया में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा मकसद वाहिद मकसद हुसूल जन्नत है। हर मुसलमान जन्नत को हासिल करना चाहता है, मगर जो इंसान अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करता है फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम करार दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो उन्वान है नवाक़िज़ इस्लाम, यानी वो उमूर जिनको अपनाने से इस्लाम मिल्लत इस्लामिया से दीन इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। ये इंतहाई अहम और हसास उन्वान है। इस उन्वान के ताल्लुक़ से और इन उमूर के ताल्लुक़ से एक मुसलमान के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो इनके मफसदात नुक़सानात से आगाही और वाक़िफ़ियत हासिल करके इन चीज़ों से बचने की कोशिश करे और अपने ईमान को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को बचाने की कोशिश करे। अज़ीज़ान मिल्लत, वो उमूर जिनको अपनाने से इस्लाम इंसान मिल्लत इस्लामिया से दीन इस्लाम से निकल जाता है, उन उमूर में, उन आमाल में सबसे पहला अमल अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ी नाफरमानी है। शिरक का मतलब जो इबादात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बजाय किसी और को शरीक ठहराना। हालांकि इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लोगों मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। अज़ीज़ान मिल्लत, शिरक चाहे इबादत में हो, चाहे नियत में हो, इताअत में हो, दुआ में हो, इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है, मिल्लत इस्लामिया से ख़ारिज हो जाता है। और अगर इंसान इसी हालत में मर जाए, बग़ैर तौबा के इसी हालत में मर जाए, तो इंसान कल क़यामत के दिन हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं फरमाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराता है, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के बजाय किसी और की इबादत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में शिरक करता है, अल्लाह ताला ऐसे मुशरिक को माफ़ नहीं फरमाता। वमन यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और अगर शिरक के अलावा कोई और गुनाह इंसान उस गुनाह का इर्तिकाब करके कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में चला जाए,
तो अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला चाहे ऐसे इंसान को माफ़ फरमाए या फिर अल्लाह ताला चाहे ऐसे इंसान को अज़ाब दे। इंशाअ अज़्ज़बह व इंशाअ गफ़र लह। इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब न करके कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लाह चाहे ऐसे इंसान को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दे, या फिर ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अजाब देकर फिर उसके बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दे। ये अल्लाह की मशीयत के मुताबिक है। लेकिन इंसान अगर अल्लाह की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब किया है और बग़ैर तौबा के मर जाए तो कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान को अल्लाह ताला हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद करेंगे। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जो इंसान अल्लाह की ज़ात में शिर्क का इर्तिकाब करता है, फ़क़द ज़ल्ल, ऐसा इंसान गुमराह हो गया, ज़लालन बईदा, और दूर गुमराही में जा गिरा। मतलब ये है इंसान एक मर्तबा जब अल्लाह की ज़ात में शिर्क का इर्तिकाब करता है, अल्लाह की इबादत को छोड़कर किसी और की इबादत करता है तो वो गुमराह हो जाता है, रास्ता खो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, जन्नत के रास्ते से हट जाता है। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। और जिस जिस तरह वो अल्लाह की ज़ात में शिर्क का इर्तिकाब करता रहेगा, जिस जिस तरह वो अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करता रहेगा, और वो इसी तरह दूर गुमराही में जा गिरता रहेगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो टोक अंदाज में ये वाज़े फरमाया, जो इंसान अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करता है, अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं फरमाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये मुशरिकों का सबसे बड़ा नुकसान है, ये मुशरिकों का सबसे बड़ा नुकसान है। जो इंसान अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम करार दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत, दुनिया में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा मकसद, वाहिद मकसद हुसूल जन्नत है। हर मुसलमान जन्नत को हासिल करना चाहता है, मगर जो इंसान अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम करार दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे मुशरिकों का, जालिमों का कल क़यामत के दिन कोई यारो मददगार नहीं होगा। क्या मतलब है इस आयत करीमा का? मतलब ये है, इंसान अगर अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करे, इंसान अल्लाह की इबादत के बजाय गैरुल्लाह की इबादत करे और कल क़यामत के दिन चला जाए, तो ऐसे इंसान की मदद करने वाला कोई भी सामने नहीं आएगा। ऐसे इंसान को जहन्नम में जाने से कल क़यामत के दिन कोई नहीं बचाएगा। मुशरिकीन का मुक़द्दर जहन्नम है। हदीस मुबारका में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप को कल क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जा रहा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, तेरा वादा था क़यामत के दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। ऐ मेरे रब, इससे बड़ी रुसवाई की क्या बात हो सकती है? मेरा बाप मेरी निगाहों के सामने जहन्नम में जा रहा है, मेरा बाप मेरी निगाहों के सामने जहन्नम के ईंधन में जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्राहीम, आज के दिन मुशरिकों के लिए कोई जन्नत नहीं है, मुशरिकों का मुक़द्दर जहन्नम है। तो पता चला, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है, गैरुल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है, इंसान ऐसा कल क़यामत के दिन हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में चला जाएगा। गर्चे के वो नबी का बाप, इब्राहीम का बाप आज़र क्यों ना हो, नूह का, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा ही क्यों ना हो, वो जहन्नम का मुक़द्दर बन चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़राबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैया। हदीस कुदसी है, तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका लौ अतैतनी बिक़राबिल अर्द, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह करके मेरे पास लाए, ज़मीन भर, ज़मीन के बराबर गुनाह करके मेरे पास लाए, ला तुशरिक बी शैया, और अगर तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया होगा, मेरी इबादत के अलावा किसी और की इबादत न की होगी, मेरे ज़ात में किसी और को शरीक न ठहराया होगा, लअतैतनी बिक़राबिल अर्द, मैं भी ज़मीन के बराबर तुझको मग़फ़िरत अता कर दूंगा, तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये तौहीद का फ़ायदा है, ये शिरक ना करने का फ़ायदा है। इंसान अगर शिरक ना करके जितने भी गुनाह चाहे करके कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में चला जाए, अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर शिरक को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, हमारे आज के दौर के मुशरिक ज़माने जाहिलियत के दौर के मुशरिकों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हमारे दौर के मुशरिक ज़माने जाहिलियत के मुशरिकों से ज़्यादा बढ़कर हैं, इसलिए कि ज़माने जाहिलियत के मुशरिकीन तंगदस्ती की हालत में अल्लाह को पुकारा करते थे और खुशहाली के मौके पर वो गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे। कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींचा है, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। जब मुशरिकीन मक्का समंदर में कश्ती में बैठ जाते और कश्ती समंदरी तूफ़ान की जद में मुबतला हो जाती और भंवर में मुबतला हो जाती, तो मुशरिकीन मक्का इखलास के साथ अल्लाह ताला को पुकारते। इस आयत करीमा में ये बताया गया है, तंगदस्ती के मौके पर, परेशानी के मौके पर, मुसीबत के मौके पर मुशरिकीन मक्का इखलास के साथ अल्लाह को पुकारा करते थे। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर, और जब हम उनको कश्ती के तूफान से, समंदर के तूफान से नजात अता करते, इज़ा हुम युशरिकून, ये फिर से शिरक करने लग जाते, अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाते। तो मालूम हुआ इस आयत करीमा से ज़माने जाहिलियत के मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तंगदस्ती के और मुसीबत के मौके पर पुकारा करते थे, खुशहाली के मौके पर वो गैरुल्लाह को पुकारा करते थे। मगर हमारे आज के दौर के मुशरिक तंगदस्ती के मौके पर भी और परेशानियों के मौके पर भी और खुशहाली के मौके पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बजाय गैरुल्लाह को पुकारा करते हैं। आज के दौर के लोग तंगदस्ती के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने की बजाय या अली मदद का नारा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, या गौसे पाक का नारा लगाते हैं। ये खतरनाक शिरक है। इस शिरक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम को भी डराया है। कुरान मजीद में सूरतुल अनआम में एक आधे सफ़े में अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का तज़किरा किया। 18 अंबिया का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के आधे सफ़े में किया। हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत यहया, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत ज़करिया, हज़रत सुलेमान अलग़र्स, 18 अंबिया का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये 18 के 18 अंबिया भी, अगर ये अल्लाह ताला के बड़े बड़े 18 के 18 नबी और रसूल भी अल्लाह की बारगाह में शिरक का इर्तिकाब करते तो उनके अमल बर्बाद हो जाते और वो खसारा पाने वालों में से हो जाते। अजीज़ान मिल्लत गौर कीजिएगा, ये अल्लाह ताला के बड़े बड़े 18 अंबिया और रसूल अल्लाह ताला की बारगाह में अगर शिरक का इर्तिकाब करें
तो अल्लाह ताला उनके अमल को बर्बाद कर दे और वो खसारा पाने वालों में से हो जाएं, तो हमारा और आपका क्या मकाम है? हमारा मकाम व मर्तबा रसूल और नबियों से तो बढ़कर नहीं। रसूल अगर अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करें तो उनके अमाल बर्बाद और वो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, और अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब करें तो क्यों हमारे अमल बर्बाद नहीं होंगे? क्या हम खसारा पाने वालों में से नहीं होंगे? आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह ताला ने कहा, लइन शरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी अल्लाह की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब करें तो आपके भी अमल बर्बाद, आप भी खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वईद बयान की जा रही है, अगर आप अल्लाह की बारगाह में शिर्क का इर्तिकाब करें तो आपके भी अमल बर्बाद, आप भी खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर तवक्कुफ करें इन आयात में और गौर करें, क्या अंबिया के साथ शिर्क का सुदूर मुमकिन है? हरगिज़ नहीं है। अंबिया शिर्क का सुदूर उनके साथ नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला खिताब अंबिया से कर रहा है और वईद उम्मत मुस्लिमा को कर रहा है। यानी ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, ऐ ज़मीन पर बसने वाले लोगों, अगर तुम अल्लाह की इबादत की बजाय गैरुल्लाह को पुकारोगे, उनसे मदद तलब करोगे, उनको खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह ताला की इबादत में शिर्क करने से इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है, मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसी तरह दूसरा अमल जिससे इंसान मिल्लत इस्लामिया से निकल जाता है, वो शख्स जो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान किसी को वसीला बनाए और उससे मांगे, उससे सिफारिश तलब करे, ऐसा इंसान भी उलमाए उम्मत के इजमा के मुताबिक काफिर है। ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है और ये मौजूदा दौर का सबसे ख़तरनाक सादिर होने वाला फेल है। बहुत सारे इस्लाम के नाम लेवा, बहुत सारे इस्लाम के दावेदार अपने और अपने रब के दरमियान ऐसे वसीले बनाए रखे हैं जो मुसीबत के वक्त में, परेशानियों के वक्त में अल्लाह ताला को पुकारने की बजाय, अल्लाह ताला को सदा देने की बजाय, मुसीबतों के वक्त में, परेशानियों के वक्त में वो उन वसीलों को पुकारा करते हैं। आज हम देखते हैं मुसलमान अगर थोड़ा सा परेशान हो जाए, घबरा जाए या कोई मुसीबत उस पर आ पड़ जाए, वो अल्लाह ताला को पुकारने की बजाय दरगाहों, खानखाहों, सज्जादों, मकबरों का रुख इख्तियार करता है, उनको मुश्किल कुशा समझता है, उनको मुख्तार कुल समझता है, उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझता है, उनको शिफा देने वाला समझता है, उनको रिज़्क़ और औलाद देने वाला समझता है और उनके सामने जाकर गैरुल्लाह की इबादत अल्लाह की इबादत करने की बजाय अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करता है। जब ऐसे लोगों को रोका जाता है दरगाहों के पास जाने से, नज़रो नियाज करने से और मुख्तलिफ किस्म के उमूर, बिदआत, मुहदसात, खुराफात अंजाम देने से ऐसे लोगों को रोका जाता है तो वो उल्टा हमें कहते हैं कि ये औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं। हकीकत में ऐसे लोग अपने फासिद ख़यालात की वजह से, अपने बुरे ख़यालात की वजह से रास्त तौर पर अल्लाह ताला को नहीं पुकारते, बल्कि कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक रसाई
भलाई के लिए किसी को वसीला बनाना ज़रूरी है। जिस तरह दुनिया में एक बादशाह के पास रास्त तौर पर जाकर मांगा नहीं जा सकता, वो तो अल्लाह है जो बादशाहों का बादशाह है, उसके पास रास्त तौर पर जाकर कैसे मांगा जा सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत और उल्टा दलील भी देते हैं कुरान मजीद से। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो, वसीला पकड़ो। कहते हैं देखो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वसीला पकड़ने का हुक्म दिया है, इसीलिए हम वसीला पकड़ रहे हैं। मगर नादान लोग, उन्हें नहीं मालूम यहाँ पर वसीले से मुराद क्या है। क्या यहाँ पर वसीले से मुराद मकबरे हैं? क्या यहाँ पर वसीले से मुराद दरगाहें हैं? क्या यहाँ पर वसीला से मुराद औलिया अल्लाह हैं? यहाँ पर वसीला से मुराद अगर दियानतदारी से कहा जाए तो वो नेक आमाल का वसीला है। इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो नेक आमाल का वसीला लेकर दुआ करने से अल्लाह ताला इंसान की दुआ को कबूल कर लेता है। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, 3 लोग बनी इसराइल के ज़माने में 3 लोग एक गार में जाकर फंस गए। लिहाजा उन्होंने गार से नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने अपने आमाल का वसीला देकर दुआ किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई और उनको उस गार से नजात दे दी। अज़ीज़ान मिल्लत, इंसान को चाहिए वो रास्त तौर पर अल्लाह ही को पुकारे। इंसान को चाहिए वो रास्त तौर पर अल्लाह ताला को पुकारे। किसी गैरुल्लाह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी दरगाह में जाकर इल्तिजा करने की, अपील करने की, सदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी मकबरों के पास जाकर अपने सजदे को, अपने माथे को टिकाकर अपने माथे को आलूदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अगर मेरे बारे में आपसे सवाल करें फ़इन्नी क़रीब, तो कह देना मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल कर लेता हूँ। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। जो लोग मेरी इबादत से एराज करते हैं, यानी मुझसे दुआ नहीं करते, ऐसे लोग ज़लील व ख़ार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया वो अल्लाह से ही दुआ करें, अल्लाह ताला की ही इबादत करें, किसी और के पास जाकर सदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मेरा रब बड़ा बख्शने वाला है, मेरा रब बड़ा अता करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सदा लगाई जाए, अल्लाह ताला दुआ को, सदा को कबूल करने वाला है। अल्लाह के पास मांगा जाए, अल्लाह ताला अता करने वाला है। अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगा जाए, अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करने वाला है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा मेहरबान, रहीम, शफीक है तो किसी और के पास, किसी और के दर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो अमल जिनके करने से इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, वो ये है जो शख्स मुशरिक को मुशरिक न समझे, काफिर को काफिर न समझे, या फिर उनके मजहब में शक करे, ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। और आज ये मौजूदा ज़माने का संगीन मसला है। आज बहुत सारे अफराद, बहुत सारे लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी तख्त नशीनी को बरकरार रखने के लिए, अपना ओहदा मनसब को बरकरार रखने के लिए गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में न सिर्फ शरीक होते हैं, बल्कि उनके त्यौहारों को सही करार देने की भी कोशिश करते हैं।
याद रखें, जो इंसान किसी और के मजहब को सही समझे या उनके मजहब में शक करे या कुफ्र में उनके शक करे, ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, निकल जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमद ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। औलिया बअदुहुम औलिया बअद, ये लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अगर तुम में से कोई उनको अपना दोस्त बना ले, उनको अपना सदीक बना ले, तो वो भी उन्हीं में से हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमद ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। जो इंसान ऐसे लोगों को दोस्त बनाता है वो भी उन्हीं में से हो जाता है। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया हो और माबूदाने बातिला का इनकार किया हो, तो ऐसे इंसान का खून और उसका माल हुर्मत वाले हैं। तो पता चला, जो इंसान किसी मुशरिक के मामले में या किसी काफिर के मामले में शक करे, उनको काफिर और मुशरिक करार ना दे या उनके मजहब को सही समझे या उनमें शक करे, तो ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसी तरह एक और अमल ये है, जो शख्स ये अकीदा रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की हिदायत को ज़्यादा कामिल समझे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी और के फ़ैसले को तरजीह दे, ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। ऐसा इंसान भी दीन इस्लाम से निकल जाता है। आज देखा जाता है बहुत सारे अफराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कामिल सुन्नत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिदायत को कामिल हिदायत नहीं समझते, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर कलाम, सबसे बेहतरीन हदीस, सबसे बेहतर गुफ्तगू अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। व खैरुल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा, सबसे बेहतरीन सुन्नत, सबसे बेहतरीन हिदायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। अगर इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कामिल हिदायत न समझे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को कामिल सुन्नत न समझे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को कामिल तरीक़ा न समझे और किसी और को मुकम्मल हिदायत का ज़रिया समझे, तो ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से निकल जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अपनी नेमतों को हम पर निछावर कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, मैंने दीन को मुकम्मल किया है और अपनी नेमत को भी पूरी किया है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम से बतौर दीन राजी भी हो गया। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा मजहब दीन इस्लाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को कल क़यामत के दिन लेकर जाए, तो अल्लाह ताला उस मजहब को
कबूल नहीं करेंगे, वो मजहब काबिल कबूल नहीं है। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। इन आयात से पता चला सबसे बेहतरीन इस्लाम दीन इस्लाम है, सबसे बेहतरीन हिदायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। और इसी तरह वो शख्स जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी और के फ़ैसले को तरजीह दे, ऐसा इंसान भी दायरे इस्लाम से निकल जाता है, खारिज हो जाता है। और हमारे ज़माने में ये मिसालें नज़र आती हैं, देखने में आती हैं। आज अगर कोई फ़ैसला मुसलमानों के दरमियान कुरान मजीद अहादीस मुबारका के मुताबिक किया जाए तो मुसलमान उस फ़ैसले को बिला चूँ चिरा तस्लीम करने की बजाय उस फ़ैसले से अदावत बगावत करके अदालतों में मुकद्दमात दायर करते हैं। अज़ीज़ान इस्लाम, याद रखें, जो इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी और के फ़ैसले को तरजीह दे, वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। ये बात खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मोहम्मद, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक़्त तक मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक के अपने आपसी मुशाजरात, अपने आपसी लड़ाई में आपको हाकिम न मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर आप उनके दरमियान जो फैसला करें उस फैसले के ताल्लुक़ से अपने दिल में कोई कजी रविश या खलिश न रखे। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और आपके फैसले को दिलो जान से कबूल कर लें। इस आयत करीमा से पता चला जो इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैसले से बगावत करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैसले से अदावत करता है, ऐसा इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है, ऐसे इंसान, ऐसे लोग काफिर हैं। इसी तरह वो उमूर जिनके अपनाने से इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, वो ये है, वो शख्स जो दीन इस्लाम या दीन इस्लाम की किसी चीज़ को नापसंद करे, उससे नफ़रत करे। इंसान अगर दीन इस्लाम से या दीन इस्लाम की किसी भी चीज़ से नफ़रत करता है, नापसंद करता है, ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। जैसा कि आज ताद्दुद अज़वाज का मसला है, एक से ज़्यादा निकाह करना, आज हमारे मुआशरे में एक से ज़्यादा निकाह करने को मायूब समझा जाता है, नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है। और न सिर्फ नापसंद किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनलों में मुसलमानों को इससे नफ़रत भी दिलाई जाती है और मुसलमान इससे नफ़रत भी करते हैं। अगर कोई इंसान दीन इस्लाम के किसी भी तालीम से, किसी भी शय से नफरत का इजहार करता है, ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, लोगो तुम 2, 3, 4 निकाह करो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इनके दरमियान अदल व इंसाफ न कर पाओगे, फवाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। यहाँ पर इस आयत करीमा में तो अल्लाह ताला ने 2, 3, 4 शादियां करने का एक मर्द को हुक्म दिया, मगर फिर भी अगर अल्लाह ताला के इस हुक्म को अगर कोई नापसंद करता है, अल्लाह ताला के इस हुक्म से नफरत का मुजाहरा करता है, तो ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसी तरह वो शख्स जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाए, अल्लाह ताला का और उसके रसूल का, अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाए, ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है।
और ये ऐसा संगीन मसला है, जाने अनजाने में अक्सर नौजवान, अक्सर मुसलमान इसमें मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाता है, जैसे दाढ़ी रखना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। अगर कोई इंसान दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, इसी तरह नफिल नमाज़ों का एहतमाम करने वालों का मजाक उड़ाना, इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी करने वालों का मजाक उड़ाना, इसी तरह दीन इस्लाम, शायर इस्लाम का मुकम्मल तौर पर हिफाजत करने वालों का मजाक उड़ाना। अगर इंसान दीन इस्लाम के किसी भी शायर का, दीन इस्लाम में से किसी भी चीज़ का, अल्लाह ताला के किसी भी आयात का मजाक उड़ाता है, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का मजाक उड़ाता है, तो ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, दीन इस्लाम से ऐसा इंसान निकल जाता है। बहुत सारे अफराद दाढ़ियों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे अफराद नफिल नमाजों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे हजरात ये टोपियों का वगैरह कई सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, आप कह दीजिए क्या अल्लाह ताला, उसकी आयात और उसका रसूल ही मजाक उड़ाने के लिए रह गए? ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम, तुम्हारा कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि तुम ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार किया हुआ है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक मजलिस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा, हमारे कुर्रा भी बड़े अजीब हैं, मैंने अपने कुर्रा जैसा किसी को नहीं देखा। कुर्रा मतलब कुरान मजीद की तिलावत करने वालों को कहा जाता है। यहाँ पर ये शख्स उठा, कुरान मजीद और कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का मजाक उड़ाया, कहने लगा मैं अपने कुर्रा जैसा किसी को नहीं देखा, ये बड़े पेट पालतू हैं, पेटू हैं और ज़बान के झूठे हैं, मैदान जंग में बुज़दिली का मुजाहरा करने वाले हैं। जब उसने ये बात कही तो एक और शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा तुम मुझे मुनाफिक नज़र आते हो, मैं ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बात पहुँचाई गई तो अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। अल्लाह का मजाक उड़ाने वाले, रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाने वाले, अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाने वाले, दीन इस्लाम की किसी शय का मजाक उड़ाने वाले काफिर हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो वो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आपकी ऊँटनी को लटक लटक कर आपसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैं ऐसे ही बातें कर रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जवाब में बार बार इस आयत करीमा का विर्द करते रहे, कुल अबिल्लाह व आयाति व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। इससे पता चला जो इंसान अल्लाह का, उसके रसूल का या दीन इस्लाम के किसी चीज़ का मजाक उड़ाता है, ऐसा इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसी तरह जादू, आज हमारे मुआशरे में हसद इतना आम है, हमको किसी की नेमत देखी नहीं जाती, किसी की तरक्की हमारे आंखों में खटखटाने लगती है, किसी की तरक्की हमारे लिए हमारे चैन को, हमारे सुकून को छीन लेती है, और इसी हसद की बिना पर बहुत सारे लोग जादू जैसा कभी अमल कर बैठते हैं। याद रखें, जो इंसान जादू करता है ऐसा इंसान उलमा के इजमा के मुताबिक दलाइल की रोशनी में काफिर है, काफिर। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, जादू करने वाले काफिर हैं,
इसलिए कि शयातीन ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखलाया करते थे। जादू बहुत ही ख़तरनाक और कबीह फेल है। इंसान इसको हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, कुफ्र का इर्तिकाब करता है, कुरान मजीद के साथ बेहुरमती करता है, कुरान मजीद को हमाम में ले जाता है, कुरान मजीद की उल्टा तिलावत करता है, कुरान मजीद को अपने पैरों तले रोन देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बगावत करता है, शयातीन को खुश करता है और इस कभी अमल को सीख कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यही वजह है इस अमल को अल्लाह ताला ने कुफ्र करार दिया। लिहाजा जो इंसान जादू सीखता है, जादू करता है, जादू पर अमल करता है, ऐसा इंसान काफिर है और उसकी सजा कत्ल है। हदीस में आता है हद्दुस्साहिर दुरिबा बिस्सैफ, जो इंसान जादू करता है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। पता चला जादू भी ऐसा फेल है, ऐसा अमल है जिसके इर्तिकाब से, जिसको करने से इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसी तरह दीन इस्लाम से एराज करने वाला इंसान अगर दीन इस्लाम से एराज करता है, ऐसा इंसान भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वमन अज़्लमु मिम्मन दुक्किरा बिआयाति रब्बिह सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। आज अफसोस का मकाम के साथ ये कहना पड़ता है बहुत सारे मुसलमान दुश्मनी इनात की वजह से, दीन इस्लाम की निशानियों से, दीन इस्लाम के हकामात से एराज करते हैं। जाने अनजाने में दीन इस्लाम के हकामात से एराज करते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम से एराज करना ये मिल्लत इस्लामिया से खारिज करने के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है जो जिसके सामने उसके रब की आयात को जिक्र किया जाए, सुम्मा अअरज़ अन्हा, फिर वो अल्लाह ताला के उन आयात से एराज करे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, यकीनन हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं, बदला लेने वाले हैं। इसी तरह का मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी, उसका कारोबार तंग कर दिया जाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और ऐसे दीन इस्लाम से एराज करने वाले को कल क़यामत के दिन अंधा बना कर उठाया जाएगा। मोहतरम हज़रात, ये चंद नवाक़िज़ इस्लाम थे जिसके इर्तिकाब से या जिस अमल को करने से इंसान मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। बस मैं इन्हीं गुफ्तगू पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों को ज़हन नश करके उन पर सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।